हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्लास 12th का जो है ना, क्लास 12th का फिजिक्स का है, जो चैप्टर नंबर 10 से है, जो वेव ऑप्टिक्स का जो है क्वेश्चन है, ठीक है ना। वेव ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग तरंग प्रकाश की कहते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप लोग लास्ट तक देखें, कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है प्रत्येक वर्ष, सो देखेंगे। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण में होता है? तो वह है तीव्रता। आगे कह रहा है कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई क्या है? तो बीटा बराबर होता है डी लेमडा बाई डी, डी लेमडा बाई डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग को ए। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, 3 नंबर में उन दो तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है। y1 बराबर इतना, y2 बराबर इतना। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो बताएंगे। तो 3 का आप लोग का करेक्ट है 5। जो है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एकदम राइट आंसर है। आगे क्या कर रहा है, तरंग का कलांतर फाई अपथांतर डेल्टा एक्स है। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? कलांतर एवं पथांतर में संबंध पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा लेमडा फाई बाई 2 पाई, एकदम ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे कह रहा है कि ब्रूस्टर का नियम है, कौन सा है? तो म्यू बराबर tan आई पी होता है, तो म्यू बराबर tan आई पी। ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो एग्जाम हॉल के शहरों में 100% लहरता है, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या होता है? तो प्रकाश का व्यतिकरण होता है। याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे कह रहा है कि तालिका को मिलाइए। तो तालिका को, चलिए, ब्रूस्टर का नियम किससे संबंधित है? चलिए, ब्रूस्टर का नियम किससे संबंधित है? एक सेकेंड नीचे हम लोग इसे करके देखते हैं। 2012 में पूछा था ये पूरा। ब्रूस्टर का नियम किससे संबंधित है? तो ब्रूस्टर का नियम जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को ध्रुवन से, ठीक है ना। म्यू बराबर tan आई पी, तो आई क्या है? तो ध्रुवन है। तरल लेंस, तरल लेंस को किससे हम लोग डिनोट करेंगे? तो तरल लेंस को हम लोग डिनोट करेंगे हम लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट मानवीय आंख से। आगे क्या कर रहा है, वर्णी विपथन। तो वर्णी विपथन को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? तो इसको हम लोग करेंगे प्रतिबिंब की त्रुटि। उसके बाद हम लोगों को क्या कर रहा है, यंग द्विछिद्रक व्यतिकरण, यंग द्विछिद्रक व्यतिकरण। आगे चलते, आगे क्या कर रहा है, 8 नंबर में क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि व्यतिकरण पैटर्न में अधिकतम तथा न्यूनतम अनुपात का मान क्या है? तो अधिकतम तथा न्यूनतम अनुपात का मान है 9 अनुपात, है ना, 1। दोनों स्रोतों से प्रकाश तरंगों के आयाम का अनुपात क्या होता है? दोनों स्रोतों से प्रकाश के आयाम का अनुपात क्या होता है? तो वो होता है 81:1। तो यही तो अनुपात है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो 9 के स्क्वायर 81, 1 के स्क्वायर 1, याद रखेंगे बी। आगे नंबर क्या कर रहा है, महत्तम तीव्रता के लिए कॉस फाई, यानी कि कॉस फाई शक्ति गुणांक होता है। तो महत्तम तीव्रता के लिए कॉस फाई का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो वो हो जाएगा आप लोग को +1। आगे कर रहा है व्यतिकरण की घटना का कारण कौन है? तो व्यतिकरण की घटना का कारण कौन है? तो वह है कलांतर। याद रखें, कलांतर एवं पथांतर। आगे देखिए, कलांतर हो जाएगा ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए निकोल प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। आगे क्या करें, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के समान होती है कि समान नहीं होती है, कि जैसी ही होती है, कि इनमें से कोई नहीं? तो एकदम 13 का आप लोग का हो जाएगा कि समान नहीं होती है। अब आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है, देखिए ध्यान से, आप लोगों को मैं बताता हूँ। इन सभी वीडियो का PDF लेने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम दिया गया है, उसको ज्वाइन करें। और साथ ही साथ आप लोग जो है, अगर लेना चाहते हैं पूरा VVI क्वेश्चन आंसर, जो 400 ऑब्जेक्टिव हम लोग देंगे, जो सभी चीज़ों का नीचे रहेगा, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, NCERT बुक, सभी का एकदम ऑब्जेक्टिव का 400, सब्जेक्टिव का 100 क्वेश्चन हर विषय का। अगर आप लोग 90+ स्कोर लाना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें आप लोग 8229, है ना, 843352 इस नंबर से, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप लोग को सभी वीडियो का प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो गया, 14 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो बढ़ती है, ठीक है ना, फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती है। आगे क्या करें, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, यह प्रदर्शित क्या चीज़ करता है? तो वह ध्रुवन को प्रदर्शित करता है। आगे, दो कहला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होती है। तो प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? तो तरंगदैर्घ्य के समानुपाती, तरंगदैर्घ्य के समानुपाती। आगे क्या कर रहा है, एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कहला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी क्या होती है? तो एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कहला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी क्या मेरे प्यारे से? तो जब उनकी जो होता है
कलाएँ समान होती है, क्योंकि समान कला में मतलब कलाएँ समान, एक वर्णी मतलब समान कला। अब आगे कह रहा है इसी में का 2 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ था, ठीक है ना? 2 ऑब्जेक्टिव बचा हुआ था, कह रहा है कि किसी बिंदु व स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, तो वह गोलाकार होता है। क्या कह रहा है, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो वो हाइगेन, ठीक है ना? हाइगेन के द्वारा, हाइगेन के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत दिया गया था। तो आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट अगला चैप्टर देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक करें। व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह पर आप लोग शेयर करें। अगर आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोग लास्ट तक बने रहे। आप सभी को आना है गूगल या क्रोम पर सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस, ठीक है ना? स्टडी सिलेबस जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे, आप लोग ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग को ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को मेरे प्यारे स्टूडेंट ऊपर की ओर आना है और यहाँ पर देखेंगे तो ISC फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल चैप्टर बाय चैप्टर सभी विषयों का 6 का 6 सब्जेक्ट का आप लोग को मिल जाएगा PDF नोट्स। साथ ही साथ डेली टेस्ट यहाँ से लगा दीजिए और क्वेश्चन बैंक लेना है तो यहाँ से, और न्यू अपडेट में आकर के सभी चीज़ आप लोग पा सकते हैं। रिजल्ट किसी चीज़ का देखना है तो यहाँ से। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।